श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, माता दुर्गा के एक समय की बात है। दुर्गा का यह प्रसंग बता रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख है। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्य आदि विविध उपचारों से, पुष्प और अन्य प्रकार के उपचारों से देवी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गातिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। देवता भगवती से स्तुति कर रहे हैं। महिषासुर के विनाश के बाद देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की थी। स्तुति करने पर विभिन्न प्रकार से देवता स्तुति कर रहे हैं। अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। देवता भगवती से प्रश्न कर रहे हैं, हे महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं। देवश्री, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवता देवी से बोल रहे हैं कि कितनी भी गोपनीय बात हो माता, आप ये बात हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा ने कहा, देवगणों सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय है और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला इस प्रकार की मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ। देवताओं से देवी बोल रही हैं, 32 नामों की माला बताने के लिए बोल रही हैं कि जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाममाला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं रहेगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्मृत बंधन में पड़ गया हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। देवताओं को देवी बोल रही हैं, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो भी इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक दूसरा उपाय नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य को कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए या इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पढ़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी कृपा, मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुदगर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पूये से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं,
उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। भगवती ने देवताओं को इन 32 नामों की महिमा बताई थी कि अगर ये 32 नामों का नित्य पाठ किया जाए तो किसी भी अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। ये दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख है। नमस्कार।